नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कटियार इरा फिजिक्स वाले इंस्टीट्यूट से। मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की फिजिक्स से। और वो पहला आपका चैप्टर है, पहला नहीं कहा जा सकता है कि दूसरा चैप्टर है आपका ये मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट जरूरी क्यों हुआ। तो अब हम लोग अपने भौतिक जीवन में, अपने इस संसार में, इस वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ है उसको नापने के लिए हम लोग कहते हैं इतना मीटर का है। अब ये मीटर आया कहाँ से? उफ, थोड़ा सेकंड बचा, 5 सेकंड में तुमको ये करना है। तो ये एक राशियाँ है, 5 राशि है, सेकंड मात्रक है, मापन है। तो अब इन राशियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि दूरी मीटर में, समय सेकंड में, ये कैसे किया गया। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है कि 1 मीटर, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, कक्षा 10वीं की बुक में पढ़ा होगा कि मीटर कहाँ से आया, सेकंड कहाँ से आया। तो इन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये राशियाँ, ये मापन, मात्रक, इनका महत्व, इनका ये हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी हो गया है। किसी को रुपए देने, 5 रुपए देने हैं, तो जब तक पता नहीं होगा कि 5 देने क्या है, रुपए देने हैं, वो भी एक मात्रक ही हो गया, वो एक मापन ही हो गया। तो इस हिसाब से यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राशियाँ, जो हर इकाई के साथ जोड़ी जाती है। तो उस राशि में वैज्ञानिकों ने दो तरीके से डिवाइड किया राशियों को, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि दोस्तों होता है ये कि वो राशियाँ जो वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित की गई और शुद्ध अवस्था में हो, जिनकी वैल्यू डिफर ना हो कहीं भी, चाहे आप एक स्थान पर खड़े हों या एक देश में खड़े हों या दूसरे देश में जाके खड़े हों, कहीं भी आप जाएंगे तो वो मूल राशियाँ वो सिमिलर ही रहेंगी। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक धीरे धीरे उस पर शुद्धिकरण करते चले आए हैं और उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ है, तो उसको शुद्ध करते हुए अभी तक हम लोग मूल राशियाँ हमारी हैं जो वो अभी इस समय तो साथ है, वो हम बाद में बताएंगे। अभी मूल राशियाँ जो थी, जैसे मीटर है, किलोग्राम, सेकंड है, तो ये एक वैल्यू होती है जो साइंटिस्ट ने डिफाइन की है कि 1 मीटर इतने का होता है, 1 सेकंड इतने का होता है, ये चीज़ होगी। तो ये मूल राशियाँ होती हैं। और व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो व्युत्पन्न राशियाँ दोस्तों, व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों से मिल के बनी हुई। कहने का मतलब कैसे बनी हो सकती हैं दोस्तों, कैसे बनी होंगी आपको बताते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, मान लीजिए आपको बल का मात्रक ज्ञात करना है, बल। तो बल कोई मूल राशि है नहीं। बल बना है, जो F है बल, वो बना है आपका मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास द्रव्यमान और गुणे त्वरण। तो अब ये त्वरण भी मिलकर बना है, किससे किससे मिलकर दोस्तों बना है? त्वरण बराबर होता है वेग, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब टाइम तो हमको मिल गया, मूल राशि हो गई। मास द्रव्यमान वो भी मूल राशि हो गई। लेकिन अभी जो इसका v है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो v मतलब वेलोसिटी, वेग। तो वेग इज इक्वल टू होता है, वेग बराबर होता है दूरी और बटे समय, दूरी बटे समय, डिस्टेंस। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है दोनों दूरी ही। क्या अंतर है? आपने हाई स्कूल में या 9वीं की या 10वीं की कक्षा में पढ़ा होगा कि जो दूरी होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर है, जो दूरी होती है ये अदिश राशि है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है दूरी की। आप कैसे भी जा सकते हैं, कैसे घूम घाम के और वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो ये
इसमें क्या होता है, दूरी में दिशा भी होती है और क्वांटिटी भी होती है। क्वांटिटी का मतलब होता है दोस्तों 5 किलोमीटर। तो 5 क्या होता है, माप है, 5 काउंट, किलोमीटर 5 क्या, किलोमीटर। तो किलोमीटर एक मात्रक है और दिशा जो कि दूरी में डिफाइन नहीं की जा सकती, कैसे भी घूमते फिरते आ जाओ उसको बोलते हैं दूरी। अंतर इतना है कि दूरी एक अदिश राशि है और दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है अगर आप गतिमान अवस्था में हैं। तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जिसे बोलते हैं, हिंदी में विस्थापन बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं दूरी और ये है विस्थापन। विस्थापन में मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी और क्वांटिटी के साथ में इसके दिशा भी होती है, दिशा, डायरेक्शन। तो इसमें लिखते हैं ये एक ऐसी राशि है, सदिश राशि, डायरेक्शनल है। एक अंतर ये होगा, ये अदिश राशि है दूरी, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन वो सदिश राशि है। दूसरा, आप कहीं पर भी यहाँ से चले, पॉइंट से, इस पॉइंट से चले और इसी पॉइंट पर वापस आ गए अगर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाएगा। और अगर यहाँ तक आए हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ओके, समझ में आया हो दोस्तों? तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अब वहीं पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आपकी मूल राशि है, समय मूल राशि है और मास द्रव्यमान मूल राशि है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन मूल राशियों से मिलकर जो बल हुआ वो व्युत्पन्न राशि में आ जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। तो दोस्तों चलिए इसको हम बिगाड़ देते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों के बीच में अंतर आप समझ गए, क्या होती हैं मूल राशियाँ और क्या होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो अब दोस्तों बात करते हैं जो पहले का जो सिस्टम था, पहले जो सिस्टम बना के रखा था वैज्ञानिकों ने, वो 3 सिस्टम्स बनाए हुए थे, 3 तरीके बनाए हुए थे, 3 प्रणालियाँ थीं। वो प्रणालियाँ थी MKS, CGS और FPS। दोस्तों MKS प्रणाली क्या होती है? MKS प्रणाली जो होती है उसमें मास को यानी कि द्रव्यमान को नहीं, इसको डिस्टेंस को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और S मतलब सेकेंड, ये चीज़ हो जाती है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर द्रव्यमान, यहाँ पर लिखते हैं दूरी, द्रव्यमान और समय। तो दोस्तों MKS में दूरी को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से डिनोट करते थे। CGS में दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। इसी तरीके से FPS जो कि फ्रेंच मेजरमेंट सिस्टम था, इस सिस्टम में दूरी को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से डिनोट करते थे। अब मैं आपको बता दूं, इस सिस्टम से वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि हमारे यहाँ का वैज्ञानिक MKS प्रणाली से चल रहा था, फ्रेंच का वैज्ञानिक FPS से यानी कि फुट पाउंड सेकंड प्रणाली से चल रहा था। तो जब दोनों का कम्युनिकेशन होता था, जब दोनों आपस में बात करते थे एक जगह बैठकर, तो उन लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी। इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए कि पूरे संसार का, विश्व में जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सारे एक जगह इकट्ठा हों, तो वो ऐसी एक लैंग्वेज में बात करें जो सभी वैज्ञानिकों के लिए सहज हो, समझ सके। तो उस सिस्टम को नाम दिया गया
दोस्तों वर्तमान प्रणाली जो है उस सिस्टम को नाम दिया गया एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसका 1971 में इस सिस्टम को बनाया गया था और इस सिस्टम ने बताया कि अब आप सभी वैज्ञानिक जो है वो 7 मूल राशियाँ जब भी बात करेंगे आप तो इन 7 मूल राशियाँ और उनकी यूनिट्स से रिलेटिव ही बात करेंगे। कोई भी आप साइंटिस्ट अपने अपने यहाँ की प्रणाली को लागू नहीं करेगा। तो उस प्रणाली को एसआई यूनिट्स बोला गया। एसआई यूनिट्स में 7 मूल राशियाँ हुई हैं। 7 मूल राशियाँ हुई हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इस हिसाब से लंबाई जो दूरी थी वो लंबाई में नापते थे, दूरी लंबाई को मीटर में नापते थे और उसको प्रतीक दिया एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम याद रखना दोस्तों, स्मॉल एम में ही मीटर को लिखा जाता है। इसके बाद द्रव्यमान की बात करें। द्रव्यमान आपका किलोग्राम में नापा जाएगा। वैज्ञानिकों के आपस में सहमति बन जाए इसलिए एक ही नाम से आपस में वैज्ञानिक बात करने लगे, इसलिए द्रव्यमान को किलोग्राम में, तो जितने भी वैज्ञानिक थे वो द्रव्यमान की अगर बात की जाए तो किलोग्राम में ही बात करते हैं। फिर बात आई समय की। समय को सेकंड में, जो कि हर प्रणाली में एक समान था। समय को सेकंड में। विद्युत धारा आई, ये मात्रक नहीं है, ये इसकी राशि आई, विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा आई एम्पियर, उसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। बस ये ए और के, ये जो दोस्तों कैपिटल लेटर में इस लिखे हुए क्योंकि इसका जो निष्पादन किया था, इसके जो इन्वेंट किया था, वो विद्युत धारा आई धारा का इन्वेंशन जो किया था वो एम्पियर ने किया था, इसीलिए एम्पियर का ए यहाँ पर कैपिटल रखा गया। वैज्ञानिक के नाम पर कोई भी मात्रक अगर होता है तो उसको हम कैपिटल लेटर में ही, उसका मात्रक जो है, उसको यूनिट जो है, उसको कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं ताप की। ताप थीटा, जो कि इसको केल्विन से, मूल मात्रक इसका केल्विन है। केल्विन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको निष्पादित किया था, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह कैपिटल के रखा गया है। बात करते हैं पदार्थ की मात्रा की, तो उसको मोल से डिनोट करते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा कि इतने मोल अणु, तो वो मोल MOL उससे डिनोट करते हैं। और ज्योति तीव्रता इंटेंसिटी, वो कहते हैं कैंडिला, उसका मात्रक कैंडिला है, उसको CD से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के साथ में ये आपको बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाली किसी भी समय, किसी भी पढ़ाई में आपको इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा।